पद से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं कि जेपी नड्डा को गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया गया है। 25 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव बड़ी हैपनिंग आज के दिन में हो रही है, जहां कांग्रेस से राजस्थान में उम्मीदवार के तौर पर सोनिया गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया, तो बीजेपी से बड़ा चेहरा जेपी नड्डा को गुजरात से उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा में चुना गया है। जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गुजरात से उन्हें राज्यसभा चुनाव बीजेपी लड़वा रही है। राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर उनकी घोषणा हुई है। जेपी नड्डा राज्यसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि आज ही सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा चुनाव का नामांकन भरा है और देखिए बीजेपी के भी प्रत्याशियों के ऐलान यहां पर हो रहे हैं। जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरेंगे। तो राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बिग ब्रेकिंग अपने दर्शकों को दे दें। जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार किस तरह से रणनीति बनानी है इसको लेकर वो चर्चा करते रहे हैं। अब वो राज्यसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आने वाले हैं। गुजरात से वो नामांकन दाखिल करेंगे। जेपी नड्डा को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। और जैसा कि बीजेपी में ये दस्तूर रहा है कि एक शख्स दो पद की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता है, इसका मतलब ये है कि अगर गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर जेपी नड्डा को उतारा जा रहा है तो सवाल यहां पे खड़ा होता है, फिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? जब 2-3 महीने लगभग बाकी रह गए हैं लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा चुनाव में जिस तरह बीजेपी दम भर रही है कि 400 पार और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए बीजेपी को बहुमत से, पूर्ण बहुमत से 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही बीजेपी ने इतिहास रचते हुए दूसरी बार सरकार कायम किया था और तीसरी बार जैसा कि कहा जा रहा है बीजेपी का कार्यकाल और तीसरे कार्यकाल में बड़े काम कर सकती है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर कौन होगा? 3 महीने तक बागडोर कौन संभालेगा? यह भी एक बड़ा सवाल है। मनु जी बिल्कुल, यहाँ पर अब जेपी नड्डा के बारे में जानकारी ये मिल रही है। बीजेपी की एक और लिस्ट जारी हो गई। देखिए वो लिस्ट भी लगातार न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को दिखा रहा है। ये तस्वीर आप उस लिस्ट की देख रहे हैं जिसमें अशोक चौहान को भी महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाया गया। अशोक चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं, उन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी के